हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अजीत कुमार अपनी स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नोत्तर भाग लेकर आया हूं जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न है, सितंबर में कौन सा संगठन शिकायत निवारण सूचकांक शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। UIDI जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDI आधार की देखरेख करता है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा रैंकिंग को जारी किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDI को जन शिकायतों के समाधान के लिए एक बार फिर सभी के सूचकांक समूह ए के मंत्रालयों, विभाग एवं स्वायत्त निकायों में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह लगातार दूसरा महीना है जब UIDI ने इस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। UIDI के बारे में, UIDI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, CEO। इसके CEO हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर सौरभ गर्ग हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुआ था और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सेकंड प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में किसने एग्री स्टार्टअप्स को मजबूत करने के लिए 500 करोड़ रुपए का एक्सीलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। नरेंद्र सिंह तोमर जो है इसका उद्घाटन किया है। देखते हैं इसके और भी पॉइंट्स। एग्री स्टार्टअप सफल पहलों को आगे बढ़ाने व उसके लोक व्यापीकरण के लिए 500 करोड़ रुपए का एक्सीलरेटर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। नोट, नरेंद्र सिंह तोमर जो है हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। तीसरा प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में किसे इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम को जो है इस इसरो के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आदित्य L1 भारत का पहला वेधशाला श्रेणी का अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है। नेक्स्ट है, इस अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पहले लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ऐसे संतुलित बिंदु जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वीय बल बराबर होते हैं लैग्रेंज बिंदु कहलाते हैं। इसरो के बारे में और भी पॉइंट्स देख लेते हैं। इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जो है इसरो के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। नेक्स्ट है, संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है इसके संस्थापक रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मिशन डेफ स्पेस का उद्घाटन किया है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। गुजरात में जो है मिशन डेफ स्पेस का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। गुजरात के गांधीनगर में डेफ एक्सपोज 2022 के दौरान इसका उद्घाटन किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। किसने गुजरात में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया है। इसे भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुजरात के गांधीनगर में इसका शुभारंभ किया गया है। देखते हैं और भी पॉइंट्स इसके। यह मिशन विशेष रूप से गुजरात में नई कक्षाओं, स्मार्ट कक्षाओं, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना और राज्य में स्कूलों के बुनियादी ढांचे के माध्यम से शिक्षा को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। इसे नए क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब और अन्य सुधारों का निर्माण करके राज्य के शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को अधिसूचित किया गया है। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। मध्य प्रदेश में जो है यह रिजर्व स्थित है। देखते हैं पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दुर्गावती टाइगर रिजर्व 2339 वर्ग किलोमीटर का एक नया टाइगर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिले में फैला है। मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों के लिए एक नए रिजर्व की मंजूरी दी है जिसे दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहा जाता है। केन बेतवा नदियों के आपस में जुड़ने से 2339 वर्ग किलोमीटर के नए टाइगर रिजर्व का एक चौथाई हिस्सा जल समग्र हो जाएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व को दुर्गावती से जोड़ने वाला एक ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा ताकि बाघों के नए रिजर्व में प्राकृतिक आवाजाही हो सके। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, ये सभी जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा और संजय दुबरी, ये सभी जो है मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इसे भी याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में किसे भारत का नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट है, संजय मल्होत्रा को जो है राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखेंगे। वह तरुण बजाज की जगह लेंगे। इससे पहले जो थे वो तरुण बजाज थे, तो उनकी जगह पे ये आए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में किसे भारत का नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, अरामने गिरिधर को जो है रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। रामने गिरिधर अजय कुमार की सेवानिवृत्त पर नए रक्षा सचिव होंगे। इससे पहले जो थे अजय कुमार थे, उसकी जगह पे जो है रामने गिरिधर अजय कुमार की सेवानिवृत्ति पर रक्षा सचिव बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में नए सचिव होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, मनोज गोविल जो है नए सचिव के रूप में मंत्रालय कॉर्पोरेट में नियुक्त किए गए हैं। इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अन्य मंत्रालयों के नियुक्त सचिव, विवेक जोशी वित्तीय सेवा विभाग सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। नागेंद्र नाथ सिन्हा नए इस्पात सचिव के होंगे। शैलेश कुमार सिंह ग्रामीण विकास होंगे सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। कामरन रिजवी भारी उद्योग मंत्रालय के नए सचिव होंगे। इन सभी पॉइंट्स को याद रखें, इंपॉर्टेंट्स हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने किस दिन को सप्ताह का सबसे खराब दिन रोस्ट डे ऑफ द वीक घोषित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, सोमवार को जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है खराब दिन के रूप में चिन्हित किया गया है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने बताया कि असल में सोमवार का नंबर शनिवार और रविवार के बाद आता है, मतलब 2 छुट्टियों के बाद आता है। इस दिन लोग दफ्तर या अन्य काम की जगहों पर जाने से आलस्य महसूस करते हैं। कई बार सोशल मीडिया पर लोग लिख भी देते हैं कि सोमवार को काम का बहुत लोड रहेगा, आज काम का बहुत दबाव रहने वाला है। इसी को ध्यान में रखकर गिनीज बुक ने ऐसी घोषणा की है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दिल्ली के LGV सक्सेना ने लगभग 77,000 पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कितने जिला सैनिक बोर्ड की स्थापना को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। 4 जो है कितने जिलों में, तो 4 जिला सैनिक बोर्डों को जो है स्थापना की मंजूरी दे दी है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दिल्ली के बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना है। लोकसभा सीट जो है 7 है दिल्ली का, और राज्यसभा सीट जो है 3 है, विधानसभा सीट जो है 70 है। बॉर्डर दिल्ली 2 राज्यों हरियाणा उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। दिल्ली यमुना नदी पर स्थित है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। 22 में किस राज्य ने अपने पहले अंग्रेजी माध्यम सामान्य डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट है, त्रिपुरा जो है अपने जो है फर्स्ट गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम कॉलेज का स्थापना किया है। त्रिपुरा किया है, इसे याद रखेंगे। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ के साथ शहर में 100 प्रवेश क्षमता वाले राज्य के पहले अंग्रेजी माध्यम सामान्य डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया है। इसे भी याद रखेंगे। और भी देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है। गठन 21 जनवरी 1972 को राज्य का दर्जा दिया गया है। इंपॉर्टेंस है, याद रखेंगे। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, और विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। बॉर्डर, यह एक देश बांग्लादेश तथा 2 भारतीय राज्यों मिजोरम और असम के साथ अपना सीमा जो है साझा करता है। ये सभी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। बकलाहट जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, 22 अक्टूबर को जो है इंटरनेशनल शटरिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इसे भी याद रखें। 2022 में जो इसका थीम है वो बीइंग सीन, बीइंग हार्ड, रिप्रेजेंटेशन एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ शटरिंग इन द मेंस टीम, इस प्रकार से इसका थीम रखा गया था। इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न की बात करें तो किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना उर्बान PMYU अवार्ड 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, उत्तर प्रदेश को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पहला स्थान प्राप्त किया है अवार्ड के लिए 2021 के लिए। इसे याद रखेंगे। बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट के लिए यह अवार्ड दिया गया है।
पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश रहे हैं, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसे नोट करके रखें अपनी नोटबुक में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। जम्मू और कश्मीर, जिसे दादर नगर हवेली और दमन और दीव के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। मध्य प्रदेश को 3 विशेष श्रेणी पुरस्कार मिल चुके हैं, इसे भी याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU योजना के बारे में कुछ जान लेते हैं। PMAYU योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के EWS, निम्न आय वर्ग LIG और मध्यम आय समूह MIG श्रेणियों के तहत लाभार्थियों के लिए शहरी भारत में आवास सुविधाओं को प्रदान करना है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA द्वारा कार्यान्वित भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन PMAYU 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में जारी एडलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2022 के मुताबिक कौन भारत के सबसे बड़े परोपकारी बनकर उभरे हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। शिव नादर जो है भारत के सबसे बड़े परोपकारी के रूप में नामांकित किया गया है। और भी देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। शिव नादर सूचना प्रौद्योगिकी IT कंपनी HCL के संस्थापक हैं। उन्होंने 1161 करोड़ रुपए का वार्षिक दान किया है। एक साल में इतने करोड़ रुपए का दान दिया है। ये प्रतिदिन 3 करोड़ रुपए दान देते हैं। IT कंपनी विप्रो के 77 वर्षीय अजीम प्रेमजी पिछले 2 वर्षों से लगातार शीर्ष स्थान पर रहने के बाद इस साल दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। उन्होंने 484 करोड़ रुपए का वार्षिक दान दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अदानी इस सूची में 7वें स्थान पर हैं। उन्होंने पूरे वर्ष के 190 करोड़ रुपए दान दिए हैं। लार्सन एंड टुब्रो के समूह के चेयरमैन 80 वर्षीय AM नाइक ने 142 करोड़ रुपए दान दिए हैं और वह देश के सबसे उदार पेशेवर प्रबंधक हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सभी को याद रखेंगे। किस बैंक ने राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। कर्नाटक को जो है DX राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा डिजिटल परिवर्तन के लिए इसे स्थापना किया गया है। DX पुरस्कार के बारे में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड इन संगठनों के लिए एक आदर्श मंच है जिन्होंने अपने प्रयासों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए डिजिटल क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवार्ड 2022 C2 का 4था संस्करण है। कर्नाटक बैंक के बारे में, मुख्यालय जो है मंगलुरु में है। CEO जो है महाबलेश्वर MS है और इसकी स्थापना जो है 18 फरवरी 1924 को किया गया था। इन सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 आयोजित किए जाएंगे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। मध्य प्रदेश में जो है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा 2023 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2016 में शुरू किया गया था। 4th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया था। इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व इस्पात कांग्रेस वर्ल्ड स्पेस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। महाराष्ट्र में जो है इसका 14वां संस्करण जो है आयोजित किया जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। 14वीं विश्व स्पाइस कांग्रेस 16 से 18 फरवरी 2023 तक नवी मुंबई महाराष्ट्र के सिडको प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में होगी। स्पाइसेस बोर्ड इंडिया कई व्यापार और निर्यात मंचों के साथ मिलकर भारत के दौरान वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस की मेजबानी कर रहा है। विजन 2030 में जो है वर्तमान वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के विषय के रूप में चुना गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, PM मोदी ने पर्यावरण की रक्षा के लिए कहां पर मिशन लाइफ आंदोलन शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। गुजरात में जो है मिशन लाइफ आंदोलन की स्थापना किया है PM मोदी के द्वारा। इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। PM मोदी ने गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मिशन लाइफ में वैश्विक लॉन्च के बाद उन्होंने कहा कि जीवन शैली में बदलाव से जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिल सकती है। मिशन लाइफ P3 यानी प्रो प्लैनेट पीपल के आइडिया को मजबूत करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न।
अक्टूबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ टाइगर ट्रंप नाम से एक युद्ध अभ्यास किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। अमेरिका के साथ जो है टाइगर ट्रंप नामक एक युद्ध अभ्यास का इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारत और अमेरिका की सेनाओं ने विशाखापट्टनम में 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रंप किया है। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास जो है वज्र प्रहार PET 2022 में हुआ है, युद्ध अभ्यास हुआ है, रेड फ्लैग हुए हैं और टाइगर ट्रंप हुआ है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अमेरिका और भारत के सैनिकों के साथ जो युद्ध अभ्यास हुए हैं उनके नाम हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट है। दिल्ली की सरकार ने जो है दिए जलाओ पटाखे नहीं यह अभियान शुरू किया है। देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभियान का उद्देश्य एक शांत और प्रदूषण मुक्त दिवाली को बढ़ावा देना है। नई दिल्ली के सेंट्रल पार्क में इसे शुरू किया गया है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण मुक्त दिवाली के लिए अपने अभियान की शुरुआत के मौके पर कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51,000 दिए जलाए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। मुंबई में जो है प्रवासन निगरानी प्रणाली की स्थापना उद्घाटन किया गया है, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने मुंबई में किया है। प्रवासन निगरानी प्रणाली का उद्देश्य प्रवासी गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। आयुर्वेद दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 23 अक्टूबर को जो है आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरि जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस साल यह 23 अक्टूबर को मनाया गया है। यह 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। 2022 का थीम था हर दिन हर घर आयुर्वेद, यह थीम रखा गया था। रिलेटेड डेट्स हैं, वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है और इंटरनेशनल योगा दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। निरस्तीकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। 24 से 30 अक्टूबर तक जो है निरस्तीकरण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट्स है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व शांति के लिए इस दिन को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र निस्तारीकरण आयोग के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 11 जनवरी 1952 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है और प्रमुख हान ताए सोंग जो है इसके प्रमुख हैं और इसे राष्ट्रों के पास सशस्त्र बलों और हथियारों की संख्या को विनियमित करने और कम करने के लिए संधियों के लिए बनाने का काम सौंपा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में चक्रवात सीतरंग किस देश में आया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। बांग्लादेश में जो है सीतरंग नामक तूफान जो है आया था, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं इसके बारे में पॉइंट देखते हैं। इसकी राजधानी ढाका है। मुद्रा जो है बांग्लादेशी टका है। प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना है। इसके अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल हमीद हैं और आधिकारिक भाषा जो है बंगाली है। और नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय खेल जो है कबड्डी है। तो बांग्लादेश की राष्ट्रीय खेल जो है कबड्डी है। इन सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे क्योंकि आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन अमेरिकी मुद्रा पर फीचर होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बन गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। इना मे वोंग जो है एशियाई अमेरिकी बने हैं जो अमेरिकी मुद्रा में फीचरित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। हॉलीवुड में चीनी अमेरिकी फिल्म स्टार अन्ना मे वोंग अमेरिकी मुद्रा में फीचर करने वाले पहली एशियाई अमेरिकी बनने के लिए तैयार हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में ऋषि सुनक किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। यूनाइटेड किंगडम के जो है ऋषि सुनक जो है यंग प्रधानमंत्री बने हैं, इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और भी पॉइंट्स देते हैं। वह भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री होंगे। वह लिंज ट्रंस का स्थान लेंगे। ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। 42 साल के ऋषि सुनक 200 से अधिक वर्षों के बाद पहले ब्रिटिश एशियाई प्रधानमंत्री बन गए हैं और सबसे कम उम्र के भी होंगे। यूनाइटेड किंगडम के बारे में कुछ और जानते हैं। इसकी राजधानी लंदन है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है और राजा जो है चार्ल्स III थे यहाँ के राजा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसे यूरोपीय संघ का प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइज दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। यूक्रेन के लोगों को जो है यह सम्मान दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। यूरोपीय संसद ने हाल ही में 2022 के सखारोव फ्रीडम
प्राइज के लिए यूक्रेन के लोगों को चुना है। यह अवार्ड यूक्रेन के लोगों के संघर्ष को सम्मान देने के लिए दिया गया है। सखारोव पुरस्कार के बारे में, विचार की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार प्रत्येक वर्ष यूरोपीय संसद द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका नाम सोवियत भौतिकी विज्ञानी और राजनीतिक असंतुष्ट आंद्रेई सखारोव के सम्मान में दिया गया है। ईयू के पुरस्कार सोवियत के असंतुष्ट आंद्रेई सखारोव के नाम पर 1988 में मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले व्यक्तियों या समूहों को सम्मानित करने के लिए दिया गया था। इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और भी पॉइंट्स देखते हैं। इसकी स्थापना जो है 1 नवंबर 1993 को मास्ट्रिच नीदरलैंड में किया गया था। संस्थापक जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग जो है इसके संस्थापक हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसने यूएस ग्रांड प्रीमियर का खिताब जीत लिया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। मैक्स वेस्टरपैन ने जो है यह खिताब जीत लिया है। और भी पॉइंट्स देखते हैं। यह उनकी इस साल की रिकॉर्ड में 13वीं जीत है। ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता देखते हैं। जापानी ग्रांड प्रिक्स 2022 में कौन जीता था? तो मैक्स वाटरपेन नीदरलैंड ने जीता था। सिंगापुर ग्रांड प्रीमियर लीग का सर्जियो पेरेस मैक्सिको ने जीता था। कैनेडियन ग्रांड प्रीमियर लीग का जो है मैक्स स्टारपेन नीदरलैंड ने जीता था। आइजरबैजान ग्रांड प्रीमियर लीग 2022 को मैक्स स्टारपेन ने नीदरलैंड ने जीता है, अपने नाम किया है। मियामी ग्रांड प्रिक्स 2022 को जो है मैक्स स्टारपेन नीदरलैंड ने अपने नाम किया है। एमिलियन रोमाग्रा ग्रांड प्रीमियर लीग्स को जो है मैक्स स्टारपेन नीदरलैंड ने ही अपने नाम किया है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 को जो है मैक्स वेरेस्टपैन ने अपने नाम किया है। ये सभी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखेंगे। देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है, किसने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल सुपर पावर पुस्तक लिखी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। डॉक्टर विमल जलान ने इस पुस्तक का लेखन किया है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। विमल जलान अर्थशास्त्री और आरबीआई पूर्व गवर्नर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर द्वारा लिखित यह पुस्तक व्यापक शोध और डेटा पर आधारित है और भारत को एक आर्थिक गण के रूप में विकसित करने का मार्ग प्रदान करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में किस राज्य ने अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षण को 15 से बढ़ाकर 17 और अनुसूचित जनजाति को एसटी के लिए आरक्षण को 3 से बढ़ाकर 7 करने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। कर्नाटक राज्य में जो है यह नियम लागू हो गया है। कर्नाटक कैबिनेट ने अनुसूचित जाति एससी के लिए 2% और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 4% आरक्षण बढ़ाने के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाने की पहल का तात्पर्य है कि आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय की 50% की सीमा को पार कर जाएगा और कर्नाटक में 55% तक बढ़ जाएगा। और भी पॉइंट्स देखते हैं इसके बारे में। कर्नाटक के बारे में, कर्नाटक का जो राज्यपाल है थावरचंद गहलोत हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है। लोकसभा सीटों की संख्या 28 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। विधानसभा सीटों की संख्या 224 है। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ है और बॉर्डर इसके कर्नाटक की सीमा 5 राज्यों को गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल से लगती हैं। इसे भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान: अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है काशी तमिल संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और भी पॉइंट्स देखते हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। शिक्षा मंत्रालय की ओर से अगले महीने काशी तमिल संगम का आयोजन किया जाएगा। काशी तमिल संगम 1 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है जो अगले महीने को 16 तारीख से आयोजित किया जाएगा। काशी तमिल संगम का उद्देश्य वाराणसी और तमिलनाडु के बीच ज्ञान और प्राचीन सभ्यतागत संबंधों के सदियों पुराने बंधन को फिर से खोजना है। इन 2 प्राचीन शहरों द्वारा साझा किए गए प्राचीन ज्ञान से परिचित होने की 12 समूह 8 दिनों के लिए काशी का दौरा करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित कर एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत किया जाएगा। इस आयोजन के मेजबान भागीदार आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय होंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसे भी याद रखेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने जयपुर हवाई अड्डे को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने कमर्शियल उड़ान संचालन के लिए लाइसेंस प्रदान कर दिया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। उड़ीसा राज्य ने जो है कमर्शियल उड़ान के लिए संचालित लाइसेंस प्रदान किया गया है सरकार के द्वारा। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हवाई अड्डा कोरापुट शहर के उत्तर पश्चिम में 33 किलोमीटर और भुवनेश्वर से 500 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के बारे में, यह निदेशालय विमानन दुर्घटनाओं तथा अन्य संबंधित घटनाओं के बारे में जांच करता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रमुख इसके अरुण कुमार इसके प्रमुख हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे याद रखेंगे। और भी देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोला हवाई अड्डा जो है गुवाहाटी असम में है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है नई दिल्ली में स्थित है। वीर सावरकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद और गुजरात में है। केम्पुगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है बेंगलुरु और कर्नाटक में है। कालीकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कोझिकोड केरल में है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर और महाराष्ट्र में है। और भी देखते हैं नाम। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अगला है देवी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट, तो ये जो है इंदौर मध्य प्रदेश में है। डाइबोलिम हवाई अड्डा ये जो है डाइबोलिम गोवा में है। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है कुशीनगर हवाई अड्डा, तो ये जो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, नोट कर लें अपनी नोटबुक में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगले साल से अमेरिका के किस शहर में पब्लिक स्कूलों की दिवाली के उपलक्ष्य में छुट्टी रहेगी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। न्यूयॉर्क के स्कूलों में जो है दीपावली के अवसर पर छुट्टी दिया जाएगा। पॉइंट्स हैं, न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने घोषणा की है कि अगले साल 2023 में न्यूयॉर्क सिटी पब्लिक स्कूल में दिवाली की छुट्टी होगी। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन धर्मों के मान्यता दी जाए जो रोशनी का त्यौहार दिवाली मनाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। नीदरलैंड जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है, इसे भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नीदरलैंड, चीन और बांग्लादेश से आगे निकलते हुए भारत तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। नीदरलैंड वित्त वर्ष 2012 के बाद से भारत के शीर्ष 10 निर्यात स्थलों की सूची में 2 स्थान ऊपर आ गए हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात UAE दूसरे नंबर पर है। इंडोनेशिया 7वें नंबर पर है। नीदरलैंड के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम, जो है इसकी राजधानी है। महाद्वीप जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ये आधिकारिक भाषा जो है डच है और प्रधानमंत्री जो है मार्क रूट हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। किसने एक नई पुस्तक द कार्बेट पेपर्स का संकलन और संपादन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट है। ए और बी दोनों जो है इसके सही आंसर बनेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यह पुस्तक उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट पर आधारित है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। इसे 1936 में लुप्त प्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर नगर के पास स्थित है और इसका नाम जिम कार्बेट नाम कर रखा गया था। 1875 में नैनीताल में पैदा हुए कार्बेट को उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में कई आदमखोर बाघों और तेंदुओं का पता लगाने और उनके शिकार के लिए जाना जाता था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस IIT को वर्ष 2021 और 22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। IIT मद्रास को जो है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसे भी याद रखेंगे। और भी देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यह पुरस्कार की स्थापना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसे IIT मद्रास को सामाजिक प्रभाव से अधिक बौद्धिक संपदा उत्पादन और सुरक्षा करने के लिए किया गया है।
देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को श्रव्य दृश्य ध्वनियों के प्रति जागरूक बनाना है। 2022 का जो थीम था वो इनलिस्टिंग डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज टू प्रमोट इंक्लूसिव जस्ट एंड द पीसफुल सोसाइटीज, यह यूनेस्को की पहल है। यूनेस्को के बारे में पॉइंट्स देखते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को लंदन यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। महानिदेशक आंड्रे अजोले हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस प्रकार से मैंने महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को सोल्व करा दिया हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन्हें भी स्टडी करने में मदद मिल सके। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नया वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक ले जाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।